क्या असंतोष हमारे जीवन में गहराई से जमी हुई आदतों के कारण है? क्या सुख की खोज एक गलत दिशा है? इसके बजाय वास्तविक लक्ष्य दुख को समाप्त करना होना चाहिए। क्या तर्क हमारे जीवन की जटिलताओं को हल करने, तनाव को कम करने और संतोष बढ़ाने के साधन हो सकते हैं? आइए आज आधुनिक जीवन में असंतोष और सुख की खोज का सटीक, सरल और प्रामाणिक विश्लेषण करते हैं। आज के दौर में तकनीकी प्रगति, बेहतर जीवन स्तर और आर्थिक विकास के बावजूद मानव असंतोष पहले से कहीं अधिक बढ़ गया है। यह विरोधाभास कई प्रमुख कारणों से उत्पन्न होता है, जैसे कम होने का डर और अधिक पाने की इच्छा। कई बार आप देखे होंगे, आपने महसूस किया होगा कि जो कुछ आपके पास होता है या जो कुछ आपने अर्जित किया हुआ होता है, आपको एक डर लगा रहता है कि कब आप उसे खो देंगे, और साथ में आपको अधिक पाने की इच्छा भी बनी रहती है, क्योंकि उपभोक्तावादी संस्कृति ने लोगों में एक अस्थायी असंतोष पैदा कर दिया है। दूसरा कारण है बाहरी परिस्थितियों पर नियंत्रण की कमी। एक इंसान अपनी बाहरी परिस्थितियों से बंधा हुआ होता है और कभी भी अपनी बाहरी परिस्थितियों को पूरी तरह से नियंत्रित नहीं कर सकता, तो लोग उन चीज़ों के बारे में तनाव लेने शुरू कर देते हैं जिन पर उनका कोई नियंत्रण नहीं होता, जिससे मानसिक तनाव बढ़ जाता है। आप देखे होंगे, ये उम्र के अनेक पड़ाव पे अलग अलग तरीके से घटित होता है। यंग एज के लोग ज़्यादा ये सब सोचते हैं कि कोई क्या सोचेगा, बाहरी परिस्थितियों से ज़्यादा प्रभावित होते हैं। जैसे जैसे मैच्योरिटी बढ़ती है, उम्र होता है, तो इंसान के अंदर सहजता, धैर्य धीरे धीरे विकसित होता है और बाहरी परिस्थितियाँ वो उनको उतना प्रभावित नहीं करती जो कि पहले करती थी। तो बाहरी परिस्थितियों पर कैसी आपकी नियंत्रण है, कैसे आप उसको सोचते हैं, देखते हैं, ये सब चीज़ें मानसिक तनाव का कारण बन जाती है। आर्थिक और सामाजिक अस्थिरता, संरचनात्मक परिवर्तनों के कारण बढ़ती प्रतिस्पर्धा, नौकरियों की असुरक्षा और बढ़ती असमानता के कारण सामाजिक तनाव भी बढ़ रहा है। इन मुद्दों का विश्लेषण करने के लिए अर्थशास्त्रियों, मनोवैज्ञानिकों और गौतम बुद्ध जैसे दार्शनिकों ने विभिन्न दृष्टिकोण प्रस्तुत किए हैं, जो हम आगे डिस्कशन करेंगे। कि जैसे कि क्या सुख को तर्क, आदतें बदलकर या फिर असंतोष को ही समाप्त करके सुख की प्राप्ति, खुशी की प्राप्ति की जा सकती है। तो सबसे पहले अर्थशास्त्री कौशिक बसु का दृष्टिकोण तर्क और सुख की भूमिका पे देख लेते हैं। वह अपनी पुस्तक रीजन टू बी हैप्पी में तर्क देते हैं कि सुख केवल एक भावना नहीं है, बल्कि यह तार्किक सोच का परिणाम हो सकता है। वे मानते हैं कि तर्क हमारे जीवन की जटिलताओं को हल करने, तनाव को कम करने और संतोष बढ़ाने के साधन हो सकते हैं। जैसे जीवन में जटिलता है, यह प्राकृतिक है। आपके जीवन में समस्या, चुनौती आएगी, आप निखरेंगे, तो आपके पास सोचने की, तर्क करने की क्षमता जितनी ज़्यादा बेहतर होगी, आप उतने अच्छे निर्णय ले पाएंगे, और निर्णय यदि अच्छे होंगे तो आपके जीवन बेहतर होंगे। तो इस तरीके से तर्क आपके जीवन को बेहतर बनाएगी। उनकी कुछ प्रमुख बातें हैं, जैसे निर्णय लेने में एक गेम थ्योरी की भूमिका वो बताते हैं। जैसे मानवीय बातचीत अक्सर रणनीतिक खेलों जैसी होती है, जहां व्यक्ति को यह अनुमान लगाना पड़ता है कि दूसरे लोग क्या करेंगे। मान लीजिए आप किसी के साथ किसी भी मैटर पे डील कर रहे हैं, आप अपने दोस्त के साथ बिजनेस करते हो या कुछ भी कार्य करते हो, तो इस चीज़ को आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी देख सकते हैं कि दो देशों के बीच कोई किसी भी तरह का जब समझौता होता है, तो वहाँ पे बौद्धिक क्षमता, तार्किक क्षमता, सोचने की क्षमता, निर्णय लेने की क्षमता, दूरदर्शिता, सब कुछ ध्यान में रखा जाता है। तो निर्णय लेने में के समय यह भी ध्यान रखना होता है कि सामने वाला कैसे सोचता है, क्या सोचता है और मैं क्या सोचता हूँ, और एक बीच का मध्यम मार्ग अपनाकर एक बेहतर ऐसा निर्णय लिया जाता है जो सबके लिए बेहतर हो। सही निर्णय लेने के लिए इसलिए यह समझना आवश्यक है कि दूसरे व्यक्ति क्या सोच सकते हैं। दूसरी उनकी प्रमुख बात है कि सामाजिक और आर्थिक समस्याओं के समाधान में तर्क की आवश्यकता है। कई सामाजिक और आर्थिक संघर्षों की जड़ तर्क की कमी के कारण होती है। देखिए, जहां बातचीत होगा, सार्थक तर्क किया जाएगा, वहाँ पे समाधान जरूर निकल जाएगा। लेकिन जहाँ भी संवाद की कमी हो जाएगी, तर्क सही ढंग से नहीं किया जाएगा, वहाँ जरूर संघर्ष बढ़ जाएगा। तो इसीलिए बातचीत हमेशा होते रहना चाहिए। जीवन में जटिलता, संघर्ष ये होना, इससे में कोई ऐसी बहुत बड़ी बुराई और आश्चर्य वाली बात नहीं है, लेकिन उसको सॉल्व करने के लिए, उसका समाधान करने के लिए एक अच्छा संवाद होना, तर्क होना और सभी के लिए बेहतर सोचना, ये जरूरी है। संवाद जहाँ कम हुआ कि चीज़ें और ज़्यादा जटिल होती चली जाएगी। लॉजिकल सोच से व्यक्ति परिस्थितियों का सही मूल्यांकन कर सकता है और प्रभावी निर्णय ले सकता है। उसके बाद उनकी कुछ प्रमुख बातें हैं
सुख की प्राप्ति के लिए व्यक्तिगत जिम्मेवारी, वो कुछ प्रमुख बातें बताएं, हम लोग इसमें अपने लेवल से इसको ऐड करते हैं चीज़ों को बेहतर करने के लिए, क्योंकि उन्होंने जो बातें बताई उसमें और चीज़ें यदि हम ऐड करते हैं उदाहरण के साथ और सरल शब्दों में सरल भाषा में यदि समझाएं तो आप चीज़ों को थोड़ा बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। तो इसलिए हम इस चीज़ को अपने ढंग से थोड़ा सा विश्लेषण करने का प्रयास करते हैं। सुख की प्राप्ति के लिए व्यक्तिगत जिम्मेवारी होनी चाहिए। बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर रहने के बजाय व्यक्ति को अपनी संभावनाओं और क्षमताओं पर ध्यान देना चाहिए। देखिए, आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है, आपकी संभावना क्या है, आप अपने आप को बेहतर ढंग से जानते हैं, समझते हैं, अपनी क्षमता को पहचानते हैं, तो सबसे प्रायोरिटी यह है कि पहले उस पर रिकॉग्नाइज करें, उसको समझे बुझे और उस हिसाब से अपने जीवन का निर्णय लें। जैसे कि वो कहते हैं कि आपके पास यह विकल्प नहीं है कि दूसरे लोग क्या करेंगे। सही बात है, आप कंट्रोल नहीं कर सकते कि दूसरे आपके साथ कैसा बिहेव करते हैं, आपके बारे में क्या सोचते हैं, लेकिन आप केवल यह तय कर सकते हैं कि आप क्या कर सकते हैं। उसके बाद सोफी मोट और वेंडी वुड का दृष्टिकोण आदतें और असंतोष पे क्या है। देखिए, कैसे आदतें असंतोष को बढ़ाती है। देखिए, जबकि तर्क कुछ मामलों में मदद कर सकता है, लेकिन मानव व्यवहार में आदतों की भूमिका को अनदेखा नहीं किया जा सकता। मनोवैज्ञानिक सोफी मोट और वेंडी वुड का मानना है कि अधिकतर असंतोष हमारे जीवन में गहराई से जमी हुई आदतों के कारण होता है। जैसे मान लीजिए, आपको एक सरल उदाहरण से समझाते हैं। मान लीजिए आपको जैसे चाय पीने की आदत है, ठीक है, तो चाय अगर दूध की मिल्क टी यदि आप पीते हैं तो आपको पता है कि मिल्क हार्मफुल है, आपके लिए नुकसानदायक है, लेकिन ये चूंकि आपकी आदत बन गई है, तो अब यदि आपको चाय के कारण किसी भी तरह का कोई गैस्ट्रिक प्रॉब्लम या अलग अलग तरीके का कोई भी इशू होता है, तो आपको क्या हुआ, आपकी आदत के कारण आपके जीवन में दुख आ रहा है, परेशानी आ रही है, लेकिन आप आदत छोड़ना नहीं चाह रहे। तो यहाँ पे तर्क पूर्ण निर्णय लेने का भ्रम है। हमारे अधिकांश कार्य दोहराए जाने वाले आदतों पर आधारित होते हैं, ना कि सोच समझ कर लिए गए निर्णय पर। सोचिए, अगर चाय पीना नुकसानदायक है तो यहाँ पे आपने सोच समझ के निर्णय नहीं लिया है और आदत इसे नहीं बनाया है, तो यहाँ ये सोच समझ के तर्क के आधार पर निर्णय ले कि हमको चाय नहीं पीना है क्योंकि ये हार्मफुल है, तो आपके जीवन में चीज़ें बेहतर होने लगेगी। लोग यह मानते हैं कि उनकी आदतें उनके सुख में योगदान करती है, लेकिन वास्तविकता में वे अक्सर तनाव और असंतोष को बढ़ाती है। आदतों को चक्र से को तोड़ना, जैसे शोध के अनुसार 10 में से 9 आदतें व्यक्ति के लिए हानिकारक है। आपके जीवन में जो भी आदतें हैं वो आपके लिए हानिकारक है, क्योंकि जैसे ही आप उन आदतों को आपके जीवन में डेली प्रतिदिन नहीं होती है तो आपको दुख होने लगता है। तो आदतें कहीं ना कहीं नुकसान है। जैसे मान लीजिए आपके जीवन में किसी भी तरह का 10 आदत है जिसको आपको करते ही करते हैं डेली, अचानक क्या हुआ कि आपने कोई आदत जो नहीं कर रहे हैं, तो अब आपको दुख होगा। वो चाहे आदत अच्छा हो या बुरा हो, लेकिन वो दुख करेगा क्योंकि आप बहुत ज़्यादा उसके एडिक्ट हो चुके हैं। नुकसानदायक पैटर्न की पहचान करना और उन्हें बदलना बहुत ज़रूरी है। जैसे आपकी 10 आदतें हैं, तो समय समय पे उसका मूल्यांकन करें कि कौन सा आदत आपके लिए नुकसानदायक है और उसको चिन्हित करके उसको अपने जीवन से, आपके डेली शेड्यूल से उसको हटाने की कोशिश करें। खुशी की खोज और समाज का दबाव। देखिए, समाज लोगों को पूर्व निर्धारित तरीकों से सुख पाने के लिए प्रेरित करता है, जैसे कि शादी से सुख होना, संपत्ति खरीदना या सोशल मीडिया पर लोकप्रियता इत्यादि से सुख होना। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम लोगों में अवास्तविक अपेक्षाएं पैदा करते हैं, जिससे वे अपनी ज़िंदगी से असंतुष्ट महसूस करते हैं। आप सोशल मीडिया पे बहुत सारे अगर घंटे, मान लीजिए कि 2 घंटे आपने वहाँ पे स्पेंड किए, खर्च किए, आपने बहुत सारे विचारों को अपने अंदर ले लिया, सोच लिया उसके बारे में, आइडियल और परफेक्ट जीवन को आपने देख लिया जो लोग दिखाते हैं, लेकिन आप देख रहे हैं कि आपके जीवन में वैसी तो चीज़ें हो ही नहीं रही है। तो आपके अंदर असंतुष्ट की भावना प्रकट होने शुरू हो जाएगी और आप दुखित महसूस करने लगेंगे। तो आप क्या कर रहे हैं, आप रियलिटी वर्सेस आइडियली के कन्फ्लिक्ट में उलझ जा रहे हैं। तो आपको रियलिटी के करीब रहना है, नेचुरलिटी के करीब रहना है, ना कि आर्टिफिशियल वे में किसी भी चीज़ को या परफेक्ट वे में किसी चीज़ को आपके समक्ष रख दिया जाए तो आप उससे अपना तुलना करके खुद को दुखित करना शुरू कर दें। नहीं, ऐसा नहीं करना है। तो खुशी आज के समय में एक उद्योग बन गई है। आजकल सरकारों और कंपनियों ने खुशी को एक बाजार बना दिया है। हैप्पीनेस क्लिनिक, सेल्फ हेल्प बुक्स, ऑनलाइन कोर्स और थेरेपी प्रोग्राम जैसे उद्योग फल फूल रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद लोग खुशी नहीं पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपको अपने आप पे ध्यान देना होगा, अपनी क्षमता को, अपनी वास्तविकता के करीब जाना होगा। तो इस पे आइए समझते हैं कि बौद्ध धर्म का, गौतम बुद्ध का दृष्टिकोण क्या है। वो कहते हैं कि खुशी की चाहत मत करो, असंतोष को ही समाप्त कर दो, जो दुख का कारण है उसे ही समाप्त कर दो। कैसे? देखिए, बौद्ध धर्म
दर्शन जो है सुख की खोज को एक गलत दिशा मानता है। इसके बजाय वास्तविक लक्ष्य जो है वो क्या होना चाहिए, दुख को ही समाप्त कर दो। बुद्ध के अनुसार सुख और दुख का सिद्धांत क्या है? देखिए, दुख का मूल कारण समझना सबसे जरूरी है। दुख की जड़ कहाँ है? इच्छाओं में है, लगाव में है, मोह में है, आदत में है, निहित है। अधिक पाने की लालसा ही अंततः क्या है? असंतोष और पीड़ा को जन्म देती है। आसक्ति से मुक्ति, माइंडफुलनेस और आत्म जागरूकता से व्यक्ति नुकसानदायक विचारों और आदतों से मुक्त हो सकता है। नश्वरता को स्वीकार करने से व्यक्ति अपने जीवन का आनंद ले सकता है बिना किसी भय या लोभ का। बाहरी चीजों से हटकर अंदर की ओर ध्यान देना। सुख बाहरी चीजों में नहीं है बल्कि मानसिक संतुलन में है। आप कुछ भी काम करते हैं, कोई जरूरी नहीं महत्वाकांक्षी होना, कुछ बड़ा सोचना, बड़ा करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन आप वास्तविकता के करीब रहिए। जैसे एज्यूम करिए कि आपकी क्षमता कुछ बनने की है। मान के चलिए कि आपकी क्षमता आईएएस बनने की है, लेकिन आप क्या सोचते हैं? आप कुछ बड़ा सोचते हैं। अचानक आप सोचते हैं कि आप प्रधानमंत्री बन जाएंगे और आप कुछ बड़ा करने के लिए दिन रात सोचते बहुत ज़्यादा है और कर्म करते हैं। आपकी क्षमता आपकी उस वास्तविकता के करीब है कि आप आईएएस बन सकते हैं या कोई सरकारी कर्मचारी बन सकते हैं या कोई स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं, कोई बिजनेस कर सकते हैं, लेकिन आप आइडियली या परफेक्ट वे में या इमेजिनेशन के तौर पे कहीं और से कुछ चीज़ सीख लेते हैं, समझ लेते हैं और इमेजिनेशन कर लेते हैं कि आप प्रधानमंत्री बनेंगे एक दिन, और आप जिद पे अड़ जाते हैं और वास्तविक बन सकते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि आप बन सकते हैं, कोई भी बन सकता है। जब देश में चाय बेचने वाले व्यक्ति प्रधानमंत्री बन सकते हैं तो आप क्यों नहीं बन सकते? लेकिन ऐसा हर किसी के साथ हो ये जरूरी नहीं है। तो आपको वास्तविकता के करीब रहना बहुत जरूरी है। इसके लिए आपको खुद को पहचानना होगा, अपनी क्षमताओं को पहचानना होगा, आपको अपनी आदतों का मूल्यांकन करना होगा। तो गौतम बुद्ध आगे बोलते हैं कि सुख की खोज छोड़े, असंतोष को ही समाप्त करे। बौद्ध विचारधारा के अनुसार सुख का पीछा करने के बजाय हमें अपने दुख के कारणों को मिटाने पर ध्यान देना चाहिए। तो अब इन विभिन्न दृष्टिकोणों की यदि हम तुलना कर लें तो जैसे कौशिक बसु जो कहते हैं, उनका मुख्य विचार है कि सुख को तर्क और लॉजिक से प्राप्त किया जा सकता है और असंतोष को दूर करने के लिए तार्किक निर्णय लेने की क्षमता को बढ़ाना चाहिए। सोफी मोट कहते हैं, जो मनोवैज्ञानिक हैं, कि असंतोष हमारी आदतों में छिपा है और वो बताते हैं इसे दूर करने के लिए नुकसानदायक आदतों की पहचान करें, उन्हें बदल दे, इससे असंतोष को दूर किया जा सकता है। वेंडी वुड जो व्यवहार वैज्ञानिक हैं, वो कहते हैं लोग अनजाने में आदतों के गुलाम बन जाते हैं। जैसे कई बार शौकिया लोग सिगरेट पीते हैं, बच्चे देखे होंगे, और वो पीते पीते वो आदत बन जाते हैं और उसके गुलाम बन जाते हैं। शौकिया में दोस्त के साथ चाय पीना शुरू किए और वो आदत बन गई, तो ये नुकसानदायक हो गया, असंतोष का कारण हो गया। तो वो बताते हैं समाधान, अपनी दिनचर्या पे ध्यान दें कि आप क्या करते हैं और उसमें बदलाव कर दें। बौद्ध दर्शन के अनुसार सुख की खोज अनावश्यक है। वो बोलते हैं कि सुख की चाहत क्यों कर रहे हो? जो दुख है, पहले दुख के कारणों को पहचान लो और उसे समाप्त कर दो। तो जब दुख ही खत्म हो गया तो चीजें बेहतर हो जाएगी। तो कंक्लूजन में क्या कर सकते हैं कि सुख पाने का संतुलित तरीका होना चाहिए। आदतों की शक्ति को पहचाने। अधिकांश कार्य आदतों पर आधारित होते हैं, ना कि सोच समझ कर किए गए निर्णय पर। नकारात्मक पैटर्न को तोड़ने का प्रयास करें, बुद्धिमानी से निर्णय लें। सुख बाहरी चीजों से नहीं, आंतरिक स्पष्टता और संतुलन से आता है। समाज की अपेक्षाओं से खुद को मुक्त करें, असंतोष को खत्म करें, खुशी की खोज करने के बजाय दुख के कारणों को समाप्त करें। बुद्ध के अनुसार एक ऐसा जीवन जिसमें दुख ना हो, वही वास्तविक सुख है। आधुनिक समाज में खुशी की खोज जो है एक भ्रम बन चुकी है। असली समाधान यह नहीं है कि खुश रहने के तरीके खोजे जाएं, बल्कि यह देखा जाए कि कौन सी चीजें दुख पैदा कर रही है और उन्हें हटाया जाए। यदि जो जीवन में दुख नहीं है तो वही सच्चा सुख है। गौतम बुद्ध ऐसा कहते हैं। आपका इस विषय पर क्या राय है? कमेंट करें।